आज हम रघुवीर सहाय की आपकी हंसी यह कविता देखेंगे। तो आपकी हंसी इस शीर्षक से यह ज्ञात होता है कि हंसी हंसी के भी विविध प्रकार होते हैं। हंसी का भी एक अलग महत्व होता है, हंसी का भी एक स्थान होता है। कहाँ हंसे ये भी, इससे भी उसका मूल्य समझ में आता है। ये हंसना, तो इस हंसी पर उन्होंने जो कविता रची है यह मुक्त छंद कविता है रघुवीर सहाय की। तो रघुवीर सहाय जी का जन्म 9 दिसंबर 1929 में लखनऊ में हुआ और उनकी मृत्यु 30 दिसंबर 1990 में हुई। उन्होंने अंग्रेजी साहित्य में एमए किया था, साहित्य सृजन किया था उन्होंने बाद में। 1946 में उन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत की लखनऊ से और 1949 में आकाशवाणी के समाचार विभाग में उपसंपादक के रूप में वो कार्यरत रहे। उनके लोग भूल गए हैं यह कविता संग्रह है और उसके लिए उनको 1984 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया था, नवाजा गया था। कौन सा कविता संग्रह है? ये कविता संग्रह याद रखना बहुत जरूरी रहता है कि ऑब्जेक्टिव में ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं कि उनकी कौन सा कविता संग्रह है, तो लोग भूल गए हैं यह उनका कविता संग्रह, और उसके लिए उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था 1984 में। तो यह जो उनकी कविता है रघुवीर सहाय की, यह मुक्त छंद कविता है और यह कविता उन्होंने संसदीय जनतंत्र के सार्वजनिक अनुभव की विडंबना की है, यानी कि हंसना, विडंबनात्मक हंसना, यानी कि राजनीतिक स्थिति पर उन्होंने व्यक्त किया है अपना अनुभव, तीखा अनुभव उन्होंने व्यक्त किया है, तीखी विडंबना की है। संसदीय जनतंत्र के सार्वजनिक अनुभव की विडंबना को तीखे ढंग से उन्होंने व्यक्त किया है। जनता अपनी ही चुनी सरकार के आगे किस कदर लाचार हो जाती है, हम चुन के देते हैं फिर हम कैसे लाचार होते हैं, उसकी चुभन, उसका दर्द रघुवीर सहाय ने अपने इस कविता के माध्यम में सामने, अपनी जनता के सामने उजागर किया है। सहाय की इस कविताओं में अभिव्यक्त होता है कि हंसी सिर्फ एक सत्ताधीन हंसी, लाचार हंसी, इस दर्दनाक हंसी के आगे भारतीय जनता चुप रहने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकती। और हम कोई भी चीज़ हमें मिलती नहीं तो हम हंस के उसको टाल देते थे, ये ऐसी है उनकी हंसी है। निर्धन जनता का शोषण है कहकर आप हंसे, क्या कहा है उन्होंने कि निर्धन जनता का शोषण है कहकर आप हंसे, लोकतंत्र का अंतिम क्षण है कहकर आप हंसे, सबके सब है भ्रष्टाचारी कहकर आप हंसे, चारों ओर बड़ी लाचारी कहकर आप हंसे, कितने आप सुरक्षित होंगे ये मैं सोचने लगा, सहसा मुझे अकेला पाकर फिर से आप हंसे। यानी कि आप हंसने किसी हुआ, आप ही परिस्थिति निर्माण करते हो और आप ही उस पर हंसते हो। इस पर उन्होंने यानी कि विडंबना की है। विडंबना क्या है कि जनता ही चुन देती है, जनता ही पैसे के लालच देती है। भ्रष्टाचार बढ़ाने में किसका हाथ है? जनता का ही हाथ है। जनता उसके ऊपर कोई अवलंबती नहीं है, इसलिए जनता ही लाचार हो जाती है इस कदर कि उसकी चुभन, उसका दर्द रघुवीर सहाय ने इस कविता के माध्यम से सत्ताधीन हंसी को उन्होंने क्या नाम दिया है? लाचार हंसी, यानी कि लाचारी की हंसी, विडंबना की है। हंसने के प्रकार है, कब हंसते हैं, कहाँ हंसते हैं, किस पर हंसते हैं। अगर कोई विकलांग है, कोई उसके ऊपर हंसे, अच्छे व्यक्ति उसके ऊपर हंसे, तो हंसने का कोई वैल्यू नहीं है, उसका कोई मूल्य नहीं है। यानी कि हंसी यहाँ अलग अलग भाव में अभिव्यक्त होती है। खुद कमजोर की हंसी उड़ाने में कोई शान नहीं है। अगर कोई कमजोर व्यक्ति है तो उसका हंसना कोई शान की बात नहीं है, कोई अच्छी गौरव की बात नहीं है। यानी कि आपने कुछ इतना महान कार्य नहीं किया है कि आप उस पर हंस रहे हैं। आप किसका मजा ले रहे हैं, इस पर आपका वैचारिक स्तर अवलंबन तय होता है, अवलंबित रहता है। यानी कि आप हंस रहे हो तो इसका आपकी वैचारिक स्तर, आपको, हमें भी आदत रहती है, कभी कभी खड़े हैं, कोई जा रहा है तो हम उसकी तरफ देख के हंसते हैं, टॉन्टिंग करते हैं, विडंबना करते हैं, आलोचना करते हैं, ऐसे ही ताने मारते हैं, और हम हमारे अंदर झांक के नहीं देखते कोई हम पे ऊपर भी हंसता होगा। हम कैसे बिहेवियर करते हैं, हम कैसे जीवन में चलते हैं, बोलते हैं, हंसते